जुल्करनैन एक मर्तबा एक ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके पास दुनियावी असबाब में से कोई चीज मौजूद न थी, और उन्होंने अपने मुर्दों की कब्रें अपने घरों के दरवाजों पर रखी थीं और उनकी देखभाल, सफाई और जियारत करते थे, और उनके दरमियान अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, और उनकी ग़िज़ा सिर्फ घास और ज़मीनी नबातात थी। जुल्करनैन ने उनकी तरफ एक आदमी को भेजा जो उनके सरदार को बुला लाए, लेकिन सरदार ने आने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लिहाजा जुल्करनैन खुद उसके पास आया और कहा, तुम्हें क्या हुआ कि मैं तुम्हें इस हाल में देखता हूं कि तुम्हारे पास न सोना है और न चांदी, और तुम दुनिया की किसी भी नेमत के मालिक नहीं हो। उनके सरदार ने हाँ में जवाब दिया और कहा, इसलिए कि दुनिया की नेमतों से कोई भी जी नहीं भर सकता। जुल्करनैन ने कहा, तुमने कब्रें दरवाजों पर क्यों खोद रखी हैं? सरदार ने जवाब दिया, ताकि ये कब्रें हमारे सामने रहें और हम उनको देखें, और हमारे लिए मौत की याद ताज़ा होती रहे, और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से साफ होती रहे, और हम अपने रब की इबादत से गाफिल न हों। जुल्करनैन ने कहा, तुम घास क्यों खाते हो? उसने जवाब दिया, ताकि हम अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाएं, और इसलिए भी कि खाने की लज्जत हलक से आगे नीचे नहीं जा सकती। फिर अपना हाथ अलमारी की तरफ बढ़ाया और उसमें से एक आदमी की खोपड़ी निकालकर सामने रखी और कहा, ऐ जुल्करनैन, तू जानता है कि यह कौन था? जुल्करनैन ने मनफी में जवाब दिया तो बोला, इस खोपड़ी वाला एक बादशाह था और अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था, कमजोरों को सताया करता था और अपनी जिंदगी दुनियावी माल और दौलत के हुसूल में गुजारता था। बस अल्लाह ताला ने इसकी रूह को कब्ज कर लिया और आग इंसान को इस ठिकाना बना दिया, और ये इसकी खोपड़ी है। उसने फिर हाथ लंबा किया और एक उनकी खोपड़ी उसके सामने रखी और कहा, तू इसे जानता है? जुल्करनैन ने बदस्तूर मनफी में जवाब दिया तो सरदार ने कहा, ये एक इंसाफ पसंद बादशाह था और अपनी रियाया पर शफीक था और अहले ममलिकत से मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह ताला ने इसकी रूह को कब्ज किया, जन्नत में ठिकाना दिया और उसके दर्जा को बुलंद फरमाया। फिर उसने अपना हाथ जुल्करनैन के सर पर रखकर कहा, यह भी उन दोनों खोपड़ियों में से एक बनने वाला है। यह सुनकर जुल्करनैन जोरदार अंदाज में रोया और उसको गले से लगाया और कहा, अगर आप मेरी रिफाकत को पसंद करें तो मैं अपनी वजारत आपके हवाला कर दूंगा और अपनी बादशाहत में आपको हिस्सा दूंगा। इस सरदार ने कहा, दूर हट जाओ, मुझे इस चीज में कोई रगबत नहीं। जुल्करनैन ने उसकी वजह पूछी तो कहा, क्योंकि सारी मखलूक माल और ममलिकत की वजह से तेरी दुश्मन है, और ये सब लोग मेरी कनात और बेनियाजी की वजह से मेरे दोस्त हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे लिए इस बात की दलील कि फक्र मालदारी से बेहतर और थोड़ा माल ज्यादा माल से बेहतर है। यह है कि तू ऐसे शख्स से तू मुलाकात करेगा जिसने मालदारी की वजह से अल्लाह की नाफरमानी की हो, लेकिन ऐसा शख्स तुझे नहीं मिल सकता जिसने गुर्बत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी की हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।